श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सद्गुरुदेव और गुरु की महिमा के बारे में थोड़ी सी चर्चा। गुरु करें या ना करें इस विषय में स्वामी रामसुखदास जी का कहना था कि वास्तविक गुरु करें, लेकिन उनके प्रवचनों में इतनी बार यह बोला गया कि गुरु को करने से कोई विशेष लाभ नहीं है और गुरु के बिना भी आपका संबंध सीधे भगवान से है, तो बीच में बिचौलिया क्यों। इस सब का तात्पर्य यह समझा गया कि लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि स्वामी जी गुरुदेव के खिलाफ थे अथवा गुरु से दीक्षा लेने का विरोध करते थे। उनका यह मानना था कि गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि श्री हरि का अंश होने के नाते आपका शाश्वत संबंध श्री हरि से है ही। यह सत्य बात है, इसमें कोई दो बात है भी नहीं, कोई तर्क या शंका का कोई गुंजाइश भी नहीं। किंतु इस बात को भली प्रकार समझें कि स्वामी रामसुखदास जी गुरु बनाने के खिलाफ कभी भी नहीं थे। वे चाहते थे कि गुरु वास्तव में गुरु हो, जिसको गुरु बनाया जाए। उनके समय में ही वर्तमान परिदृश्य में इतना कलयुग के कारण स्थिति काफी खराब हो चुकी थी और वे उस बात को देख रहे थे और उसका भविष्य भी देख रहे थे कि आगे क्या होगा, कैसे गुरु होंगे और कैसे शिष्य होंगे। उन्होंने उसके खिलाफ कहा कि ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए, ऐसे शिष्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार वास्तविक गुरु वह होता है जिसमें शिष्य के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में शिष्य के कल्याण की चिंता नहीं, वह गुरु कैसे हो सकता है। जो हृदय से हमारा कल्याण चाहे वही तो हमारा वास्तविक गुरु है। चाहे हम उसको गुरु माने या न माने, वह गुरु बने या न बने। और सच्चे गुरुओं में कभी यह इच्छा होती भी नहीं कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान लें, मेरे शिष्य बन जाएं। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वह धन का दास होता है। ऐसे ही जिसके मन में शिष्य बनाने की इच्छा होती है वह शिष्यों का दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वह दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। जो शिष्य से रुपये चाहता है वह गुरु नहीं होता, वरन शिष्य का ही शिष्य हुआ, क्योंकि उस शिष्य के पास पैसे हैं और उसे वह चाहिए, तो ये इनके प्रकार वो उससे जुड़ना चाहता है और वास्तव में वह रुपये का ही शिष्य है, तो वह गुरु है ही नहीं। विचार करें, जो आपसे कुछ भी चाहता है वह क्या आपका गुरु हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वह आपका शिष्य होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे संतों को, गुरुओं को दुनिया की गरज नहीं होती, वरन दुनिया ही उनके पीछे भागती है। और जिसको किसी की भी गरज ना हो वही वास्तविक गुरु होता है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, वरन दुनिया के उद्धार का शौक होता है। दुनिया के उद्धार की उनके अंदर स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। अच्छे संत महात्मा कभी भी ऐसा नहीं कहते कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जिनको गुरु बनने का शौक है वही ऐसा प्रचार करते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती, अर्थात तुम मेरे शिष्य बनो। कोई वर्तमान मनुष्य ही गुरु होना चाहिए ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है, क्योंकि शिष्य सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वरन गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा सद्गुरुदेव मिल ही जाते हैं। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं
वे शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, सो माँ सबसे पहली गुरु है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोद में खेलता है और माँ से ही पलता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई परेशानी भी नहीं है। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव होता है कि वह स्वयं भूखी रह जाएगी, पर बच्चे को भूखा न रहने देगी। वह खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने की सामर्थ्य होती है। भजन में लगकर चेले को जो अपने ही भजन में लगाते हैं, वह कैसे गुरु? यह तो बड़े अनर्थ की नरकों में ले जाने की बात है। भैया, गुरु की बात सुनकर मनुष्य भगवान में लग जाए, यह तो ठीक है, पर वह गुरु में ही लग जाए तो यह बड़ी हानि की बात है। चेले को अपने में लगाने वाले कालनेमी अथवा कपट मुनि होते हैं, गुरु नहीं होते। गुरु वे होते हैं जो शिष्य को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु, समर्थ आदि कोई नहीं है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपये पैसे की इच्छा है, आश्रम बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण कैसे हो सकता है? वरन वह तो अपना कल्याण भी नहीं कर सकता। और उसके द्वारा लोगों की वही दुर्दशा होती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना हो, दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर कोई इच्छा ना हो। जो स्वयं इच्छा रहित होता है वही दूसरे को इच्छा रहित कर सकता है। जिसमें स्वयं में अनेक कामनाएं, अनेक इच्छा हैं, वह तो ठगाई ही करेगा, कल्याण कैसे करेगा? यह सिद्धांत है कि जो दूसरे को कमजोर बनाता है वह स्वयं कमजोर होता है। जो दूसरे को समर्थ बनाता है वह खुद समर्थ होता है। जो दूसरे को शिष्य बनाता है वह समर्थ नहीं होता। जो गुरु होता है वह दूसरे को भी गुरु ही बनाता है। भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए वे कभी किसी को छोटा नहीं बनाते। जो भगवान के चरणों की शरण हो जाता है वह संसार में बड़ा हो जाता है। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। जैसे निषाद राज सिद्ध भक्त था, विभीषण साधक था और सुग्रीव भोगी था, पर भगवान राम ने तीनों को ही अपना मित्र बनाया। अर्जुन तो अपने को भगवान का शिष्य मानते हैं, पर भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भक्तोसी में सखा चेती, वेदों में भी भगवान को जीव का सखा बताया गया है। सदा साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रहने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा, एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। जो खुद बड़ा होता है वह दूसरे को भी बड़ा ही बनाता है। जो दूसरे को छोटा बनाता है वह स्वयं छोटा होता है। जो वास्तव में बड़ा होता है उसको छोटा बनने में लज्जा भी नहीं आती। वास्तव में गुरु की महिमा का पूरा वर्णन कोई कर सकता नहीं। गुरु की महिमा भगवान से भी अधिक है। इसलिए शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा आई है, परंतु वह महिमा सच्चाई की है, दंभ पाखंड की नहीं। आजकल दंभ पाखंड बहुत हो गया है और बढ़ता ही जा रहा है। कौन अच्छा है कौन बुरा, इसका पता शीघ्र लगता नहीं। जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना सहज सरल होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। सीता जी के सामने रावण, राजा प्रताप भानु के सामने कपट मुनि और हनुमान जी के सामने कालनेमी आए तो वे उनको पहचान नहीं सके। उनके चक्कर में पड़ गए क्योंकि उनका स्वांग साधुओं का था। आजकल भी शिष्यों की अपने गुरु के प्रति जैसी श्रद्धा देखने में आती है वैसा गुरु स्वयं होता नहीं। इसलिए सेठ श्री जयदयाल जी गोविंद का कहते थे कि आजकल के गुरुओं में हमारी श्रद्धा नहीं होती, वरन उनके चेलों में श्रद्धा होती है, क्योंकि उनके शिष्यों में अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वह आदरणीय है। शास्त्रों में आई गुरु महिमा ठीक होते हुए भी वर्तमान में प्रचार के योग्य नहीं है।
क्योंकि आजकल दम्भी पाखंडी लोग गुरु महिमा के सहारे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इसमें कलयुग भी सहायक है, क्योंकि कलयुग अधर्म का मित्र है। वास्तव में गुरु महिमा प्रचार करने के लिए नहीं है, वरन धारण करने के लिए है। कोई गुरु खुद ही गुरु महिमा की बातें कहता है, गुरु महिमा की पुस्तकों का प्रचार करता है, तो इससे सिद्ध होता है कि उसके मन में गुरु बनने की इच्छा है। जिसके भीतर गुरु बनने की इच्छा हो, वह दूसरे का भला कैसे करेगा? गुरु का निषेध किया नहीं जा सकता, किंतु ऐसे पाखंडियों का निषेध अवश्य करना चाहिए। गुरु की महिमा वास्तव में शिष्य की दृष्टि से है, गुरु की दृष्टि से नहीं। एक गुरु की दृष्टि होती है, एक शिष्य की दृष्टि होती है, और एक तीसरे आदमी की दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि यह होती है कि मैंने कुछ नहीं किया, प्रत्युत जो स्वतः स्वाभाविक वास्तविक तत्व है उसकी तरफ केवल शिष्य की दृष्टि करा दी। तात्पर्य हुआ कि मैंने उसी के स्वरूप का उसी को बोध कराया है, अपने पास से उसको कुछ दिया नहीं। शिष्य की दृष्टि होती है कि गुरु ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो कुछ हुआ सब गुरु की कृपा से हुआ। और तीसरे आदमी की दृष्टि यह होती है कि शिष्य की श्रद्धा से ही उसको तत्व बोध हुआ है। असली महिमा उस गुरु की है जिसने गोविंद से मिला दिया। जो गोविंद से मिलाता नहीं, कोरी बातें करता है, वह गुरु नहीं होता। ऐसे गुरु की महिमा नकली और केवल दूसरों को ठगने के लिए है। गुरु कृपा अथवा संत कृपा का बहुत विशेष महात्म्य है। भगवान की कृपा से जीव को मानव शरीर मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलते हैं। संत कृपा बड़ी विलक्षण होती है। दूसरा शिष्य बने या न बने, उनसे प्रेम करे या वैर करे, इसको संत नहीं देखते। दीन दुखी को देखकर संत का हृदय द्रवित हो जाता है और इसी से उसका काम हो जाता है। जगाई माधाई प्रसिद्ध पापी थे, साधुओं से वैर रखते थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने उन पर भी दया करके उनका उद्धार कर दिया। संत सब पर कृपा करते हैं, पर परमात्म तत्व का जिज्ञासु ही उस कृपा को ग्रहण करता है। जैसे प्यासा आदमी ही जल को ग्रहण करता है, वास्तव में अपने उद्धार की लगन जितनी तेज होगी, सत्य तत्व की जिज्ञासा जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक वह उस कृपा को ग्रहण कर सकता है। सच्चे जिज्ञासु पर संत कृपा अथवा गुरु कृपा स्वतः ही होती है, और गुरु कृपा होने पर फिर कुछ शेष नहीं रहता। परंतु ऐसे गुरु बहुत दुर्लभ होते हैं। पारस से लोहा सोना बन जाता है, पर सोने में यह ताकत नहीं होती कि दूसरे लोहे को भी सोना बना दे। परंतु यदि असली गुरु मिल जाएं, तो उनकी कृपा से शिष्य भी गुरु बन जाता है, महात्मा बन जाता है। पारस में और संत में बहुत अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। भैया, यह गुरु कृपा की ही विलक्षणता है। यह गुरु कृपा 4 प्रकार से होती है: स्मरण से, दृष्टि से, शब्द से और स्पर्श से। जैसे कछुई रेत के भीतर अंडा देती है, पर खुद पानी के भीतर रहती हुई उस अंडे को याद करती रहती है, तो उसके स्मरण से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के याद करने मात्र से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्मरण दीक्षा है। जैसे मछली जल में अपने अंडे को थोड़ी थोड़ी देर में देखती रहती है, तो देखने मात्र से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु की कृपा दृष्टि से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह दृष्टि दीक्षा है। जैसे कुर्री पृथ्वी पर अंडा देती है और आकाश में शब्द करती हुई घूमती रहती है, तो उसके शब्द से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु अपने शब्दों से शिष्य को ज्ञान करा देता है। यह शब्द दीक्षा है। जैसे मयूरी अपने अंडे पर बैठी रहती है, तो उसके स्पर्श से अंडा पक जाता है। ऐसे ही गुरु के हाथ के स्पर्श से शिष्य को ज्ञान हो जाता है। यह स्पर्श दीक्षा है। भगवान की कृपा से मानव शरीर मिला है, जिसको पाकर जीव स्वर्ग अथवा नरक में भी जा सकता है और मुक्त भी हो सकता है। परंतु गुरु कृपा या संत कृपा से मनुष्य को स्वर्ग या नरक नहीं मिलते, केवल मुक्ति मिलती है। गुरु बनाने से ही गुरु कृपा होती हो ऐसा नहीं है। बनावटी गुरु से कल्याण नहीं होता। जो अच्छे संत महात्मा होते हैं, वे शिष्य बनाने से ही कृपा करें ऐसी कोई बात नहीं है। वे स्वतः और स्वाभाविक कृपा करते हैं। सूर्य को कोई इष्ट मानेगा तभी वह उसे प्रकाश देगा, ऐसी बात नहीं है। सूर्य तो स्वतः और स्वाभाविक प्रकाश करता है। उस प्रकाश को चाहे कोई किसी भी प्रकार से अपने काम में ले ले। ऐसे ही गुरु की संत महात्मा की कृपा स्वतः स्वाभाविक होती है।
जो उनके सम्मुख हो जाता है वह लाभ ले लेता है, जो सम्मुख नहीं होता वह लाभ नहीं लेता। जैसे वर्षा होती हो तो उसके सामने पात्र रखने से वह जल से भर जाता है, परंतु वही पात्र उल्टा रख दें तो वह जल से नहीं भरता और सूखा रह जाता है। संत कृपा को ग्रहण करने वाला पात्र जैसा होता है वैसा ही उसे लाभ होता है। वर्षा सब पर समान रूप से होती है, पर बीज जैसा होता है फल वैसा ही पैदा होता है। इसी प्रकार भगवान की और संत महात्माओं की कृपा सब पर सदा समान रूप से रहती है, जो जैसा चाहे लाभ उठा सकता है। गुरु बनाने से कल्याण नहीं होता, वरन गुरु की बात मानने से कल्याण होता है, क्योंकि गुरु शब्द होता है, शरीर नहीं। इसीलिए गुरु कभी मर नहीं सकता, क्योंकि अगर गुरु मर जाए तो शिष्य का कल्याण कैसे होगा? शरीर को तो अधम कहा गया है। अगर किसी का हाड़ मास में शरीर गुरु होता है तो वह अधम होता है, कालनेमी होता है। इसलिए गुरु में शरीर बुद्धि करना और शरीर में गुरु बुद्धि करना यह अपराध है। भैया, गुरु के बारे में तो भगवान ही बतावें तभी जाना जा सकता है। जिस प्रकार भगवान से लाभ उठाने की 5 बातें हैं, नाम जप, ध्यान, सेवा, आज्ञा पालन और संग, परंतु संत महात्माओं से लाभ उठाने में 3 बातें ही आवश्यक हैं, सेवा, आज्ञा पालन और संग। इसलिए गुरु का नाम जप और ध्यान न करके उनकी आज्ञा का और उनके सिद्धांत का पालन करना चाहिए। गुरु के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाना ही वास्तविक गुरु पूजन और गुरु सेवा है, क्योंकि संत महात्माओं को अपने शरीर से बढ़कर भी अपना सिद्धांत प्यार होता है। सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, पर सिद्धांत नहीं छोड़ते। गुरु शरीर नहीं होता, वरन तत्व होता है। अतः सच्चे गुरु अपना पूजन ध्यान नहीं करवाते, वरन भगवान का ही पूजन ध्यान करवाते हैं। सच्चे संत अपनी आज्ञा का पालन भी नहीं करवाते, वरन यही कहते हैं कि गीता, रामायण आदि ग्रंथों की आज्ञा का पालन करो। जो गुरु अपनी फोटो देते हैं, गले में धारण करवाते हैं, उसकी पूजा और ध्यान करवाते हैं, भैया वे धोखा देने वाले होते हैं। कहाँ तो भगवान का चिन्ह में पवित्र शरीर और कहाँ हाड़ मास का जड़ अपवित्र शरीर। जहां भगवान की पूजा होनी चाहिए वह हाड़ मास के पुतले की पूजा होना दोष है। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक श्री सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का से एक सज्जन ने कहा, हम आपका एक फोटो लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, पहले अपना जूता लाकर मेरे सिर पर बांध दो, उसके बाद फोटो ले लो, क्योंकि अपनी पूजा कराना मैं जूता मारने की तरह समझता हूं। एक बार सेठ जी ने एक संत से पूछा, आप पुस्तकों में अपना चित्र दिया करते हैं, अपने नाम चित्र आदि का प्रचार किया करते हैं, तो इससे आपका भला होता है या आपके शिष्यों का भला होता है, अथवा संसार का भला होता है? किसका भला होता है, जरा मुझे बताने की कृपा करें। और वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोय। अर्थात जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की क्षमता ना आ जाए तब तक कोई गुरु मत बनो, क्योंकि अगर गुरु बन गए और उद्धार न कर सके तो बड़ा भारी दोष लगता है, घोर नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उसे किसी को शिष्य ना बनाते तो वह व्यक्ति दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर हमने एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए मानव देह मिली थी, हमने उसमें बड़ी बाधा लगा दी। जैसे घर के भीतर एक कुत्ता आ गया और घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में खाने के लिए अंदर कुछ था भी नहीं। अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और दूसरी जगह जा सकता नहीं। यही दशा आजकल शिष्य की होती है। गुरुजी खुद तो चेले का कल्याण कर नहीं सकते और दूसरी जगह जाने नहीं देते। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा शिष्य होकर दूसरे के पास जाता है। श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य चीचड़ बनकर उसका खून चूसते हैं। जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। आजकल के गुरु
शिष्य को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं, उनको भगवान का न बनाकर अपना बनाते हैं, ये बड़ा भारी अपराध है। पाप और अपराध में एक अंतर होता है। पाप का फल नरक आदि भोगने से पाप नष्ट हो जाता है, किंतु जिसका अपराध किया है उसकी प्रसन्नता के बिना अपराध नष्ट नहीं होता। इसलिए अपराध पाप से भी ज्यादा भयंकर होता है। एक जीव भगवान की तरफ जाना चाहता है, उसको अपना शिष्य बना लिया, तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाए? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया। गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान के हाथ में अपने शिष्य का हाथ पकड़ा दे, भगवान में श्रद्धा और विश्वास करा दे। जैसे हनुमान जी महाराज ने विभीषण का विश्वास अपने में न कराकर भगवान श्री राम में कराया। मानस में बताया गया है, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। अस्मे अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। श्री शरणानंद जी महाराज ने लिखा है कि जो उपदेष्टा भगवत विश्वास के स्थान पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे बड़ा भारी अनर्थ करते हैं। व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से अधिक लाभ होगा और विशेष लाभ होगा। इसलिए जो गुरु अपने में विश्वास कराता है, अपनी सेवा कराता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने रूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा करवाता है, अपनी जूठन देता है, अपने चरण धुलवाता है, वह पतन की तरफ ले जाने वाला है। उससे सदैव सावधान रहना चाहिए। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाए हैं और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया पर सत्संग करते हैं। उन दोनों में क्या अंतर दिखाई देता है? विचार करें कि गुरु बनाने से ज्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज्यादा लाभ होता है। गुरु जी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने से अपने साधन में ढिलाई आ जाती है। इसलिए गुरु बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं, उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाए जाते। किसी को अच्छा संग भी मिल जाए तो वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी गुरु का चेला मानने वाले दूसरे गुरु के चेलों के साथ मारपीट कर देते हैं। गुरु बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, केवल एक वहम हो जाता है कि हमने गुरु बना लिया, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। इसलिए गुरु बनाने से मुक्ति हो जाती हो, यह कोई नियम नहीं है। गुरु बनना और बनाना बड़े जोखिम की बात है, कोई तमाशा नहीं है। कोई आदमी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे कि मेरे को अमुक कपड़ा चाहिए। दुकानदार उससे कपड़े का मूल्य तो ले ले, पर कपड़ा नहीं दे तो क्या उचित है? भैया, अगर कपड़ा नहीं दे सकते थे तो मूल्य क्यों लिया, और मूल्य लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही शिष्य तो बना लिए, भेंट पूजा ले ली और उद्धार नहीं किया तो क्या किया? पहले शिष्य बन जाओ, उद्धार पीछे करेंगे, यह तो ठगना है भैया। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, शिष्य बना लिया और भगवत प्राप्ति कराई नहीं तो गुरु क्यों बने? गुरु बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं कराओ तो आपको गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं। अगर शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको दूसरी जगह जाने दीजिए। खुद कल्याण नहीं कर सकते तो उसको रोकने का क्या अधिकार है? क्यों उसका मनुष्य जन्म निरर्थक करते हैं? फिर वह अपना कल्याण कैसे करेगा? गुरु शिष्य का संबंध बिना जोड़े भी संत की बात मानोगे तो लाभ होगा, और नहीं मानोगे तो नुकसान होगा। गुरु यदि असली हो और उसकी एक बात भी टाल दी, उसकी आज्ञा ना मानी, तो वह गुरु का अपराध होता है, जिसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। गुरु गीता में कहते हैं, भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करें। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, पर शिष्य के हृदय का ताप हरण करने वाले गुरु बड़े दुर्लभ हैं। गीता ने प्राणी मात्र के हित में प्रीति की बात कही है, सर्वभूत हिते रतः। सच्चे संतों की दृष्टि प्राणियों के हित की तरफ रहती है, उनको अपनी तरफ खींचने की नहीं। वे न तो किसी को अपना शिष्य बनाते हैं, न अपनी कोई टोली बनाते हैं, न किसी से कुछ लेते हैं, वरन दूसरे का कल्याण कैसे हो सदैव सोच दृष्टि रखते हैं
और केवल अपने शिष्यों के लिए ही नहीं वरन प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। कारण वे भुक्तभोगी होते हैं, अतः वे जानते हैं कि संसार में कितना दुख है और संसार से संबंध विच्छेद करने में कितना सुख है। इसलिए वे चाहते हैं कि दूसरे लोग भी संसार के दुखों से छूट जाएं और सदा के लिए परम सुख का अनुभव कर लें। आजकल के समय में सच्चे संत महात्मा देखने को नहीं मिलते। सच्चे महात्मा पहले जमाने में भी कम थे, वर्तमान में तो और भी कम हो गए हैं। वर्तमान परिदृश्य तो ऐसा हो गया है कि गुरु बनने का एक व्यवसाय चल पड़ा है। शिष्य इसलिए बनाते हैं कि अपनी जीविका चलती रहे, मनमानी होती रहे, मान बढ़ाई होती रहे, बड़े बड़े आरामदेह आश्रम बन जाएं और धीरे धीरे राजनीति में भी अपना प्रभाव जम जाए और अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहे। और ऐसा ही भाव शिष्यों का भी होता है। जैसे बड़े गुरु, उतने ही बड़े गुरु के पास वे दौड़ते हैं जिसका आश्रम बड़ा भव्य आरामदेह, और वो क्योंकि वह उन्हें कोई साधना नहीं देता। तुम आए बहुत अच्छा, जो दे गए बहुत अच्छा, बाकी तुम कुछ भी करो। भैया आजकल नकली चीजों का जमाना अधिक है। वास्तव में कल्याण, मुक्ति, तत्व ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति गुरु के अधीन नहीं है। अगर बिना किसी मनुष्य को गुरु बनाए ही तत्व ज्ञान हो जाए तो इससे सिद्ध हुआ कि किसी मनुष्य को गुरु बनाया तो भी जगतगुरु भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान होगा। आजकल ऐसी प्रथा चल रही है कि पहले शिष्य बनो, गुरु मंत्र लो, उसके बाद उपदेश देंगे। ऐसी दशा में गुरु बनाने पर शिष्य की बड़ी दुर्दशा होती है। भाव बैठता नहीं, लाभ दिखता नहीं, भीतर का भ्रम मिटता नहीं और उन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, क्योंकि शिष्य का भाव कुछ और है। वह किसी और को चाहता है, किसी इष्ट में उसकी अपनी अलग रुचि है, स्वभाव है, और गुरु जी ने उसे कुछ दूसरा पकड़ा दिया और उसके बाद उनके पास उसके लिए समय भी नहीं है। इस दास ने भी देखा है, आजकल के गुरु इतने व्यस्त हो गए हैं, एक साथ बहुतों को दीक्षा देते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं जुड़ती हैं और एक साथ दीक्षा दी जाती है। उनके जो शिष्य हैं, परिकर हैं, वे सबको फोटो और माला और वो सब बांट देते हैं, मंत्र मंच से दे दिया जाता है। कुछ गुरु फोन पर भी दीक्षा दे देते हैं। कुछ गुरु शिष्य को चुनते हैं कि उसकी सामर्थ्य कितनी है, वह कितने लाख लगा सकता है, यही उस शिष्य की पात्रता है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि क्या कहा जाए, जबकि होना यह चाहिए कि भैया जैसे मधु का लोभी भ्रमर एक पुष्प से दूसरे पुष्प की ओर जाता है, ऐसे ही ज्ञान का लोभी शिष्य एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर जाए, और जाता भी है। आप जीवन में भी देखें, बच्चे की माँ पहली गुरु होती है, उसके बाद जब वह विद्यालय जाता है तो अध्यापक उसका दूसरा गुरु होता है। वह अपने बड़ों से सीखता है, वो भी गुरु ही है। जिससे भी उसने कुछ सीख ग्रहण करी वह उसका गुरु ही तो है, और कौन। जो कुछ सीखा जाएगा वह गुरु से ही सीखा जाएगा, और गुरु के रूप में केवल भगवान ही होते हैं। आजकल असली गुरु मिलना वास्तव में बड़ा कठिन हो गया है, जो ठीक ठीक तत्व को जानने वाला हो, और जो स्वयं तत्व को नहीं जानता वह शिष्य को क्या बताएगा। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनमें मतभेद नहीं है। द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, श्रेष्ठाद्वैत आदि किसी एक मत का आग्रह नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया बात यह है कि जब तक गुरु स्वयं न मिल जाए तब तक भगवान में ही लगें। किसी व्यक्ति को न पकड़कर परमात्मा को पकड़ें। व्यक्ति में पूर्णता नहीं होती, पूर्णता परमात्मा में है। हम सच्चे हृदय से परमात्मा के सम्मुख हो जाएं तो वे योग, ज्ञान, भक्ति सब कुछ दे देते हैं। भैया कल्याण और विद्या की प्राप्ति में शिष्य की ही मुख्यता है। अगर शिष्य में अपने कल्याण की भूख ना हो तो गुरु उसका कल्याण नहीं कर सकता, परंतु शिष्य में अपने कल्याण की भूख हो तो गुरु के द्वारा उसको स्वीकार न करने पर भी उसका कल्याण हो ही जाएगा। स्वामी रामानंद जी महाराज ने कबीर को शिष्य बनाने से मना कर दिया तो वे एक दिन पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी महाराज स्नान के लिए वहां से गुजरे तो अनजाने में उनका पैर कबीर पर पड़ गया और वे राम राम बोल उठे।
कबीर ने राम नाम को ही गुरु मंत्र मान लिया और साधना में लग गए। परिणाम क्या हुआ? कबीर संतों में बड़ा उच्च स्थान रखते हैं। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिष्य रूप से स्वीकार नहीं किया तो उसने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उनको गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप वह अर्जुन से भी आगे निकल गया। अतः गुरु बनाने से ही कल्याण होगा यह बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो जिन्होंने गुरु बना लिया क्या उन सबका कल्याण हो गया? क्या उन सबको भगवान मिल गए? जिनके उपदेश से, मार्गदर्शन से हमारा कल्याण हो जाए वही वास्तव में हमारे गुरु हैं। चाहे हम उनको गुरु माने या न माने, चाहे वह हमें शिष्य माने या न माने, चाहे गुरु को हमारे बारे में पता हो या न हो। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरुओं की बात बताई तो क्या किसी ने आकर उनसे कहा कि अब तू आज से मेरा शिष्य हुआ और मैं तेरा गुरु हूं? भैया, गुरु को तो हृदय से बनाना चाहिए, उसे पता पड़े या न पड़े। तो जब भी कल्याण होगा शिष्य की ही लगन से होगा। गुरु संत और भगवान भी तभी उद्धार करते हैं जब मनुष्य स्वयं उन पर श्रद्धा और विश्वास करता है, उनको स्वीकार करता है, उनके सम्मुख होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। अगर व्यक्ति उनको स्वीकार न करे तो वो कैसे उद्धार करेंगे? नहीं कर सकते। यदि हम शिष्य ना बने तो गुरु क्या कर लेंगे? कोई दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा पर भूख तो खुद की चाहिए। आपके सामने 56 भोग रख दी जाए पर आपको भूख नहीं है तो बढ़िया भोजन भी किस कार्य का? ऐसे ही खुद की लगन ना हो तो गुरु का, संत महात्मा का उपदेश किस काम का? और यह आज देखने में ही आता है। आज जितने कथा, भागवत, सत्संग चल रहे हैं इतने कभी नहीं हुए, पर परिणाम क्या हो रहा है? मनुष्य की अधोगति हो रही है सबके बाद भी। क्यों? क्योंकि स्वयं की भूख नहीं है, बातें अच्छी लग रही हैं, केवल व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी जाती हैं, कुछ याद करके रट करके दूसरों को सुना दी जाती हैं और अपने को धार्मिक बताया जाता है। तो भैया, जब तक इस तरह का व्यवहार हम करेंगे तो कैसे उद्धार होगा? गुरु, संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता। बड़े बड़े संत हो गए, आचार्य हो गए, गुरु हो गए, भगवान के अवतार हो गए, पर आज तक, अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमने ही उनको स्वीकार नहीं किया। अतः अपने उद्धार और पतन में हम ही हेतु हैं। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरे को हेतु मानता है उसका उद्धार कैसे हो सकता है? उद्धार हमारी सच्ची लगन से होता है। खुद की लगन के बिना भगवान भी कल्याण नहीं कर सकते। अगर कर देते तो आज तक हम कल्याण से वंचित क्यों रहते? न तो गुरु का अभाव है, न संत महात्माओं का अभाव है और न भगवान का ही अभाव है। अभाव वस्तुतः हमारी लगन का है। कल्याण प्राप्ति न तो गुरु के अधीन है, न संत महात्माओं के अधीन है और न भगवान के अधीन है। यह तो हमारे स्वयं के अधीन है। जब हमारी लगन के बिना सर्वशक्तिमान भगवान भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते तो फिर मनुष्य में कितनी शक्ति है कि हमारा कल्याण कर दे? हमारी लगन नहीं होगी तो लाखों करोड़ों गुरु हम बना लें तो भी कल्याण नहीं होगा। और अगर यदि हमारे हृदय की सच्ची लगन होगी तो गुरु भी मिल जाएगा, संत भी मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, अच्छी पुस्तकें भी मिल जाएंगी, ज्ञान भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, यह भगवान जाने। फल पक कर तैयार होता है तो तोता आकर स्वयं उसमें चोंच मारता है। ऐसे ही हम सच्चे शिष्य बन जाएं तो सच्चा गुरु खुद हमारे पास आएगा। शिष्य को गुरु की जितनी आवश्यकता रहती है उससे अधिक आवश्यकता गुरु को शिष्य की रहती है। हमारी लगन यदि सच्ची होगी तो कपटी गुरु भी यदि हमें मिल जाएगा तो भगवान उसे छुड़ा देंगे। हमें कोई अटका सकेगा नहीं। जिसके भीतर अपने उद्धार की लगन होती है वह किसी जगह फंसता नहीं। यह नियम है। सच्चे जिज्ञासु को सच्चा सत्संग मिल जाए तब उसे चट से पकड़ लेता है। यदि हम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएं तो बस फिर क्या बात है। भैया, धनी आदमी काम करने के लिए नौकर रख लेते हैं, पूजन करने के लिए ब्राह्मण को रख लेते हैं, पर भोजन करने और दवा लेने के लिए कोई नौकर या ब्राह्मण नहीं रख पाते। भूख लगने पर भोजन खुद ही करना पड़ता है, रोगी होने पर दवा खुद ही लेनी पड़ती है। जब रोटी भी खुद खाने से भूख मिटती है, दवा भी खुद लेने से रोग मिटता है, तो फिर कल्याण हमारी अपनी लगन के बिना कैसे हो जाएगा? तो भैया, तत्परता से भगवान में लग जाओ तो गुरु, संत, भगवान सभी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, पर कल्याण तो खुद को ही करना होगा। मां कितनी ही दयालु क्यों ना हो, पर यदि आपको भूख नहीं है तो वह भोजन कैसे कराएगी? ऐसे ही आप में अपने कल्याण की उत्कंठा ना हो तो भगवान परम दयालु होते हुए क्या कर सकते हैं? चीर हरण के समय द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो वे वस्त्र रूप में प्रकट हो गए,
पर जुए में हारते समय युधिष्ठिर ने भगवान को पुकारा नहीं तो वह कैसे आवे? युधिष्ठिर ने 13 वर्षों तक वन में दुख पाया। कुंती माता ने भगवान श्री कृष्ण से, कन्हैया क्या तेरे को पांडवों पर दया नहीं आती? भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? युधिष्ठिर ने जुए में राज्य, धन संपत्ति आदि सब कुछ लगा दिया, पर मेरे को तो एक बार भी याद नहीं किया। भाई, भगवान जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम च शाश्वतम। वे केवल गुरु ही नहीं, प्रत्युत गुरुओं के भी परम गुरु हैं। जैसे कोई अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। यह राजा सत्यव्रत भगवान से कहते हैं। और भक्तराज प्रहलाद जी क्या कहते हैं कि हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। हे तात, उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसको कुछ सिखा सकता है? अर्थात नहीं सिखा सकता। भगवान जगत के गुरु हैं और हम भी जगत के भीतर हैं, इसलिए वास्तव में हम गुरु से रहित नहीं हैं। हम असली महान गुरु के शिष्य हैं। भैया, कलयुगी गुरुओं से बड़ा खतरा है, पर जगत गुरु भगवान से कोई खतरा नहीं, लाभ ही लाभ है। इसलिए जब तक सच्चा गुरु आपको ना खोज ले, तब तक भगवान को गुरु माने। गीता को पढ़ें, शास्त्रों को पढ़ें, संत महात्मा भक्तों की जीवनियों को पढ़ें, उनके आचरणों को देखें। भगवान कृष्ण, राम, शंकर, हनुमान, गणेश, सूर्य आदि किसी को भी अपना गुरु मान लें। हम भगवान के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके। हमारे गुरु, माता पिता आदि सब वे ही हैं। वास्तव में हमें गुरु से संबंध नहीं जोड़ना है, प्रत्युत भगवान से ही संबंध जोड़ना है। और सच्चा गुरु वही होता है जो भगवान के साथ आपका संबंध जोड़ दे। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए किसी अन्य से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतंत्र संबंध है ही। भगवान गीता में कहते हैं, तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। और फिर कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। भगवान इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। तो भैया, यदि हम में सच्ची लगन होगी, सब कुछ होगा, तो हमें गुरु मिल जाएगा। लेकिन लोगों की जो धारणा बन गई है कि हमारी जान पहचान के रिश्तेदार या किसी और के पास किस महात्मा से उन्होंने दीक्षा ली है और किसका आश्रम बड़ा विशाल है, कौन महात्मा देखने में बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं और उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, उनके पीछे कितनी पदवियां उपाधियां उनके साथ चल रही हैं, जगत गुरु और ये और पता नहीं क्या क्या आजकल चल रहा है, तो उनके साथ जुड़ेंगे। भैया, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। कोई भी जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा, कब करोगे, कैसे करोगे? वहां से भाग भी नहीं सकते। गुरु तो तुमने कर लिया। वह श्रद्धा, विश्वास और जिज्ञासा, उनका समाधान कैसे मिलेगा? बहुत सी बातें समझने योग्य हैं, चिंतन करने योग्य हैं। सहसा ही किसी को गुरु न बनावें। हम स्वतः ही अपने आचरण में सुधार की चेष्टा करें। भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप अपना लें। और जैसे जैसे चित्त निर्मल होता चला जाएगा, भगवान भेजेंगे, स्वयं भेजेंगे किसी को आपके पास, वो आवेगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु को कैसे खोजेगा भैया? और शिष्य ने यदि गुरु को खोज लिया तो फिर गुरु कहां रहा? शिष्य ही गुरु हुआ क्योंकि उसने परख कर ली। यह बातें विचारणीय हैं, इन पर विचार करना चाहिए। किंतु आजकल दिखावे का दौर है, इस बारे में क्या कहा जाए। कल्याण की चिंता बड़ी कम है। बहुत सी अन्य बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं दोनों पक्षों के लिए। भैया, यह दास तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करेगा, सच्चे संत आज भी हैं जो आपको अपनी पूजा,
अपने बारे में न कहेंगे, जो आपसे कुछ नहीं चाहते, वे सच्चे हृदय से हमेशा यही चाहेंगे कि आप भगवान में लगें। आप जब उनसे मिलेंगे केवल भगवान की बात करेंगे। वे सूत्र बताएंगे कि भगवान की कितनी शीघ्रता से आप प्राप्ति कर पावें, और बड़े हर्षित होंगे यदि आप उन आचरणों पर चलते हैं। अन्यथा आज का समय बड़ा भयंकर कलिकाल चल रहा है। अच्छे संत वैसे भी शिष्य नहीं बनाते, क्योंकि वे जानते हैं यह समय ऐसा चल रहा है कि अपना ही भजन नहीं हो पाता, और किसी को शिष्य बना लिया तो भैया उसका बोझ और अपने ऊपर आ जाता है। वह आगे चल के क्या करेगा और अब तक क्या किया है, और यदि उसका उद्धार न कर सके तो फिर क्या होगा। तो वे स्वयं बचने की चेष्टा करते हैं। हाँ, निश्चय ही वे एक मित्र और सखा की तरह हर पल हमें सहयोग देने की चेष्टा अवश्य करते रहते हैं। और सत्य माने, इससे भी हमारा कल्याण हो जाएगा। यह आवश्यक नहीं कि उनके पीछे पड़ा जाए, बस वे अपना लें, किसी भी भाव से अपना लें, मित्र सखा के रूप में अपना लें, जैसे भगवान अपनाते हैं, और भगवान मिल जाते हैं। और गुरु भगवान का ही रूप है, क्योंकि गुरु तत्व है, कोई देह नहीं है। और गुरु के पास जो भी शक्ति है सब भगवान की शक्ति है, वो उन्हीं से आई है, उन्हीं से आती है। तो भैया विचार करें इन सब बातों पर। और आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा किशोरी जी करें कि आप सबको अपने जीवन में सद्गुरुदेव मिलें, और श्री प्रियालाल जी के श्री चरणों की इसी जन्म में प्राप्ति हो, ऐसी इस दास की श्री राधा किशोरी से प्रार्थना है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।